हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह क्या है, संख्या का वर्ग या वर्गमूल क्या होता है। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ग होता क्या है और उसका वर्गमूल कैसे बनेगा। पहला टॉपिक ये होगा। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, यदि कोई संख्या दी गई है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका क्या वर्ग होगा या यह किस संख्या का वर्ग है। ठीक। तीसरा टॉपिक ये होगा कि हम वर्ग को पहचानने का प्रयास करेंगे कि कोई संख्या लिखी गई है तो क्या वह वर्ग बन सकती है या नहीं बन सकती। कभी कभी बड़ी सी संख्याएं दे दी गई होती हैं और हमें यह समझना होता है कि यह किसका वर्ग है। तो हो सकता है कि जो संख्या दी गई हो हमारे 4 ऑप्शनों में वह क्या हो, उनमें से 3 ऐसी संख्याएं दी गई हों जो किसी का वर्ग ही ना हो। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका वर्ग होगा या नहीं होगा। तो इन सारे टॉपिकों पे आज हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है दोस्तों, वर्ग उसी संख्या में जो हम गुणा करते हैं तो उससे जो मान प्राप्त होता है वह मान ही उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। फिर हमारा जो टॉपिक बनेगा वह बनेगा क्या, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, यानी किसी संख्या का वर्ग पूर्ण रूप से बने तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण, यानी कि दशमलव में ना जाए, पूरा का पूरा वर्ग बने। जैसे आप क्या करें, अगर 10 लेते हैं तो 10 का वर्ग आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 दशमलव कुछ करके वर्ग निकल के आएगा उसका जब आप निकालेंगे तो। पर यदि आपके पास 16 है या 9 है या 25 है तो जब आप इसका वर्ग बनाएंगे तो यह क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ग बनेगा। तो ऐसा जो वर्ग बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग ना। तो याद रखें, सबसे पहले जो हम बातचीत करेंगे वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग पे ही बात करेंगे। अच्छा, पहले वर्ग समझा देते हैं। वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का जो ऐसे लिखा होगा, 2 का स्क्वायर बोलते हैं इसको। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का 2 में गुणा कर देना होगा हमें, यानी 2 गुणित 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। फिर 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा होगा, 3 का स्क्वायर तो हम 3 को भी लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 3, फिर ये कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर 4 का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, 4 गुणित 4 तो ये क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। फिर 5 का स्क्वायर तो 5 गुणित 5। तो इस प्रकार से जो मान निकल के आता है वह इसका क्या है, वर्ग है। वर्ग, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था वहां पे वर्ग और मतलब शॉर्टकट का, इसमें भी हम आपको समझाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग आप 1 से 2 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है ना। हम इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं हम किसके ऊपर, पूर्ण वर्ग के ऊपर ना। पूर्ण वर्ग, ठीक, ये हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग। और हम लोग समझते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या किसी दी गई प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो तो उसको हम उसका कहते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक। तो हम लिखेंगे कोई भी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो तो उसे उस संख्या का पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग। ठीक। अच्छा, पूर्ण शब्द का क्या सेंस होता है ये समझ लीजिए। पूर्ण मतलब हम पहले ही बता रखे हैं कि संख्या क्या हो, दशमलव में ना हो तो वो क्या बनती है, पूर्ण वर्ग बनती है। जैसे अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें, जैसे 4 है, ठीक, तो 4 अगर हम इसका वर्ग निकालें, यानी 4 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो क्या करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जोड़ा बनेगा तो 1 क्या होगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। पर बच्चों यदि आपसे हम कहते हैं किसका निकालने के लिए, यदि आपको हम 9 10 दिए होते 10
तब आप क्या करते, जब 10 का निकालते तो यहाँ 2 से काटते, यहाँ 5 हो जाता, फिर 2 से ये कैसे काटते इसको, 5 हो जाता, फिर 5 से काटते, कट जाता। तो ये जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसका वर्ग भी नहीं बनता। तो ये कंडीशन है, तो इसका वर्ग नहीं बनता। लेकिन जब हम इसी को भागवित से निकालते हैं वर्ग बनाने के लिए, तो क्या होता है, लगभग जैसे 10 लिखते हैं यहाँ पे, और फिर हम इसको निकालते किससे, यानी कि 3 से इसको काटते, तो यहाँ 3 बार ले जाते हैं ना वर्ग निकालने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, दशमलव बनाते, ये यहाँ 10 लिखते हैं और घटाते हो तो यहाँ कितना आता है, 1 आता है। ठीक, फिर यहाँ दशमलव लगाते, यहाँ 0 डबल बढ़ाते, और फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते ना, इसे क्या करते, सॉरी 3 यहाँ पे लिखना होता है, ये 6 हो जाता। ठीक, तो ऐसे करते, फिर इसको इसमें भाग देते, आप 3 बार ले जाते। तो ऐसे ही करके जो इसका वर्ग निकालते हैं वो लगभग में आता है 3.33, 3.33। तो जो 3.33 निकल के आया, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस प्रकार से इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो पूर्ण वर्ग वो होगा जो किसी भी संख्या का पूरा मान हो, वही उसका क्या होता है, पूर्ण वर्ग, जो पूरा कट जाए। जैसे ये हो गया 9 हो गया, अगर 9 होता तो 9 भी पूरा कट जाता, तो ये उसका क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि पूर्ण वर्ग के पैटर्न क्या होते हैं, कैसे हम उनको समझते हैं ना, पूर्ण वर्ग पैटर्न। इसको मिटाते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। अब देखें आप पूर्ण वर्ग पैटर्न क्या होता है। देखिए, किसका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। तो ऐसी संख्याएं, ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, आप याद रखें। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 3, 7, 8, जिनके अंत में यही लिख देते हैं 2, 3, 7 व 8 आता है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। पूर्ण वर्ग नहीं होती। पहला टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ लें, यानी जो भी संख्या दी गई हो, जैसे जिसके अंत में 8 हो, जिसके अंत में 4 नहीं 3 हो, जैसे 63। ठीक, जिसके अंत में 7 हो, 7 जैसे कोई संख्या लें आप 27। ठीक, और 2 हो जिसके अंत में 2, मतलब मान लो 22 ले लेते हैं। तो यह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनती। आप अच्छे तरीके से याद रखें, यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग जिसके अंत में, अगर पूर्ण वर्ग पूछा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे मान लो कोई संख्या देता है, ऐसे देता है, ऐसे आया, और पूछा कि यह संख्या किसका वर्ग है, तो अगर हमारे पास ये दे रखा होगा तो हम ये समझ पाएंगे। अब देखिए कितना आसान है ऑप्शन में पकड़ना। 4 ऑप्शन हमारे पास जैसे दे रखे हैं, जैसे देखिए वो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में दे रखे हैं, क्या ऐसे दे रखे हैं। ऑप्शन बी में क्या दे रखे हैं, हमको दिए हैं ये दे रखे हैं, और ऑप्शन सी में कोई नहीं, और ऑप्शन डी में हो सकता है हमें दिए हैं वो, ऑप्शन डी में हो सकता है वो दे रखे हो क्या 2, 7, 3, 7 ऐसे दे रखे हो। तो याद रखें कि यह जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनके अंत में देखें कितना है, 2 है, 8 है, 7 है ना, 3 होता, तो यह संख्याएं क्या होती, पूर्ण वर्ग नहीं बनती। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी यह संख्याएं, कोई भी संख्या इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कितना आसान है ना, इससे आप ये समझ पाए होंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि अंत में क्या आना चाहिए, 2, 3, 8 अगर आ रही है तो वो संख्याएं क्या होंगी, इस प्रकार बनेंगी। अब हम इसका दूसरा नियम समझते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ संख्याएं होती हैं जिनके अंत में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक, तो उनको समझते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, जैसे देखो कहीं 100 लिखा होता है, 100, 1000 ऐसे। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, पहले हम लिखते हैं थ्योरम, तब आपको समझाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में
शून्य आए और ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्य आए और वह शून्य की संख्या लिखते हैं, और शून्य की संख्या विषम हो, शून्य की संख्या विषम हो तो अगर शून्य की संख्या विषम हो गई तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनती। यानी जिसके अंत में आप याद रखें, जिसके अंत में क्या आ जाए, यानी ऐसी संख्या लें शून्य हो पर शून्य की संख्या क्या हो, विषम हो। जैसे देखें यहाँ पे ले रखे हैं हम लोग क्या, एक 100 ले लिए, तो 100 में देखें यहाँ 100 क्या है, 100 में डबल जीरो आया तो यह सम हो गया। अच्छा, सम और विषम क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः, सम और विषम का मतलब समझ लें। सम का मतलब होता है जो संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए, वह क्या होती है, सम होती है। और विषम वो होती है जो 2 से ना कटे। या हम लोग ऐसे भी करते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। अगर जोड़ा बन रहा है 2-2 का तो ये समझ जाएंगे कि वह संख्या क्या है, सम है। और अगर जहाँ पे जोड़ा बनना बंद हो जाता है वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि वह संख्या क्या है, विषम है। ठीक, सम और विषम कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक, फिलहाल हमने यहाँ लिख जरूर दिया है कि बेसिक मैथ, आपने देखा होगा कि आपको जो लोगो मिला है उसमें लिखा है बेसिक मैथ। तो बेसिक तो हम चल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत बेस से चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। सम विषम क्या होती है, ये 3-4 की बातें हैं, आप इतना समझ के चलें। तो अब देखें, जैसे हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक, 100 है और हम ले लेते हैं 1000 लेते हैं ना, 1000। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जोड़ा 2 का देखें, यहाँ 0 का जोड़ा बन रहा था ना यहाँ पे, पर यहाँ आप ध्यान देखें तो यहाँ पे 1 0 जो क्या है वो खाली पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शून्य की संख्या है वो क्या है, विषम आ रही है। तो अगर विषम आई शून्य की संख्या तो वह संख्या क्या बन सकती है, वर्ग नहीं बनेगी। अब किसी का ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण शब्द का सेंस समझा रखे हैं, जो दशमलव में ना जाए। ठीक, तो वह पूर्ण वर्ग बनता है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास 10,000 होता, 10,000, जैसे 10,000 आया तो 10,000 क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक, जैसे अब इसको कैंसिल आउट अगर आप करना चाहें तो कर लें। जैसे ये किसका होगा, तो ये 100 का होगा, आप जान पा रहे होंगे ये 100 का है, ये 10 का है। पर ये जो 1000 है यह किसी का कभी वर्ग नहीं हो सकता, ये एक मतलब पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन ये क्यूब है, जब हम घन मूल पढ़ाएंगे आपको तब इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी सिर्फ हमारा टॉपिक क्या है, वर्ग है। तो हम वर्ग को समझ रहे हैं कि अगर भी किसी कोई भी संख्या लिखी गई हो, बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे ऐसे 0 लगा है ना, अब पूछ रखा है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो अगर आपको, अच्छा, जब एक चीज़ आप याद रखा करें, जब ऐसी सवालें दी गई होती हैं एसएससी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता ये सवाल देने का कि आपका वर्ग चेक करना चाह रहे हैं, आपको वर्ग आता है या नहीं आता। वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको वर्ग का कंसेप्ट आ रहा है या नहीं, वर्ग क्या होता है आप समझ पा रहे हैं या पढ़े हैं या नहीं अच्छे से। तो आपको पकड़ना क्या होता है, ये पकड़ना होता है कि यह किसी का पूर्ण वर्ग बनेगा या नहीं, बस इतना ही समझना होता है। इतना देख के आपको टिक करना होता है। तो देखें भाई, आपको क्या करना चाहिए, जोड़ा बनाना था। आप अगर जोड़ा बनाने में सक्सेस होते कि यानी जोड़ा आप बना पा रहे हैं तो आप आसानी से इसको कर पाते ना। तो देखें, जैसे अगर हम इसको जोड़ा बनाए तो 1 यहाँ से बनेगा, 2 3 4, तो ये क्या एक विषम निकल के आया ना। तो यह ये जो संख्या लिखी गई है यह किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, ये समझ पाए होंगे आप। अब हम इसको साफ करते हैं और फिर इसके आगे बातचीत करते हैं। आप एक नोट बनाइएगा, नोट्स में सब ये सारी चीज़ें लिखते चलिएगा कि आपको क्या है, क्या आप हो। देखिए, जो इंसान है वो कंप्यूटर नहीं है कि उसको सारी चीज़ें हमेशा याद रहें। भूलना स्वाभाविक गुण है हमारा, हम भूल सकते हैं। तो इसलिए एक कॉपी होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम भूलें तो इसको एक बार देख पाएँ। ठीक, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा अपने आवश्यकता अनुसार ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ठीक, इसको साफ करते हैं। तो आप 2 बातें समझ पाए हैं। अब तीसरी बात समझें, अगर कोई संख्या हमें दिया है और पूछ रहा है कि इसका वर्ग क्या होगा, ठीक, तब आप कैसे समझेंगे। जैसे देखें, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी सम संख्या का पूर्ण वर्ग भी
पूर्ण वर्ग भी, थोड़ा इसको सही से लिखिएगा, पूर्ण वर्ग भी एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या ही होगी। यानी अब हमारे पास क्या है, एक सम संख्या। अब देखें कितना आसान है यहाँ पे आपको कैसे समझना। जैसे मान लो कि हमें ऑप्शन देता है, जैसे किसी का भी ऐसे मानते हैं अनुमान लेके कि ऑप्शन ए में दे रखा है 27, ठीक, ऑप्शन बी में दे रखा है 16, 64 लेते हैं, 64 बी, ऑप्शन सी में 29, ऑप्शन डी में कोई नहीं। अब आप समझे, कह रहा है, और मान लो दे सकता है हमको 8 दिया ना, 8 कह रहा है कि 8 का वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा। तो अब एक बात समझें आप, थोड़ा सा होगा समझना ये है कि आपने जो लिख रखा है थ्योरम, वो क्या लिख रखा है, किसी भी सम संख्या का पूर्ण वर्ग भी क्या होता है, एक सम संख्या ही होगी। यानी अगर हमारे पास कोई संख्या सम है तो वह क्या होगा, उसका जो वर्ग बनेगा वह भी क्या बनेगा, एक सम संख्या ही बनेगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखें यहाँ अगर ऑप्शन देखें हम, तो यहाँ पे दे रखे प्रश्न में क्या है, 8 दिए हैं आप, और पूछ रहे हैं कि 8 का वर्ग क्या होगा ना, 8 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो 8 का वर्ग निकालना है। तो आपने नोटिस किया है क्या कि जो हेडिंग है उसमें सम संख्या वाले, जो आपने नोट पॉइंट लिखा है उसमें सम संख्या वाले पे बातचीत की है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, अगर वो पूरा कट जा रहा है तो सम संख्या है। तो ये 2 से कट जाएगा, तो सम संख्या का वर्ग भी क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। तो आपको तुक्का मारना है ना, यानी कि तुक्का, ये भाई हमको नहीं आ रहा है वर्ग निकालना। आप मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या दे रखा है, तो हमें वर्ग निकालना नहीं आ रहा है और हमें तुक्का मारना है, ठीक, कि सही होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 8 का वर्ग आपने थ्योरम याद रखा है, ठीक, क्या कि इसका वर्ग भी एक सम संख्या होगा। तो इसमें देखें कभी भी 27 एक सम संख्या नहीं हो सकती, 29 सम संख्या नहीं है। अब देखिए कोई सम संख्या है क्या हमारे पास, तो हाँ यहाँ पे सम संख्या है, क्या है, 64 है। तो इसको 8 का वर्ग करेंगे आप, 8 8 कितना होगा, 64 होगा। तो 64 हमारा है हल होगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास यहाँ भाई कोई नहीं की जगह सम संख्या यहाँ भी होती और यहाँ भी सम संख्या होती, तब हम क्या करते, यही प्रश्न है ना। तो इससे पहले आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। तो इससे पहले हमने क्या किया है, बता रखा है कि कौन कौन सी संख्याओं का पूर्ण वर्ग बनबे नहीं करता, अंत में क्या है कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हो सकता है कि वो मिटा के यहाँ हम कर देते हैं, अच्छा थोड़ा कोई नहीं को हटा के हम यहाँ क्या कर देते हैं, 68 कर देते हैं या 88 कर देते हैं, 88 कर दिया हमने, ठीक। तो यह भी क्या है, एक सम संख्या है, ठीक। या 82 कर देते हैं, अगर हम 88 को हटा के 82 कर देते तो अच्छा एक और प्रश्न, तो देखें अब थोड़ा सा रुकिए, इसी में हम एक और प्रश्न देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 मिनट 4 लेते हैं ना, 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा। अब ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे कि पहले दे रखे हम मान लेते हैं 29 दिया हमने, ए में हमारे पास ऑप्शन है 29, ठीक। बी में जो निकल गया 26, ठीक है, 26 नहीं, 1 मिनट 26 25 कर 25, ठीक। सी में निकल गया कितना, सी में निकल गया 28 सम ही लेते हैं यहाँ, 28 यहाँ पे क्या कर देते हैं हम 22 कर देते हैं, ठीक। और डी में निकल गया कोई नहीं, ठीक। अब आप समझें कि इसमें से आप कैसे पकड़ेंगे। अब आप इसे रट के बैठे हुए हैं कि भाई एक सम संख्या का वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या होगा। अब समस्या आपके पास ये आ गई कि यहाँ तो दो सम संख्याएं हैं, एक 22 भी सम संख्या है, एक 28 भी सम संख्या है, तब हम क्या करें। अब समस्या बन रही है कि नहीं, 29 तो नहीं होगी, तो जान चुके हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होगा, 29 एक विषम संख्या है, ये तो 2 से कटेगी नहीं, तो इसका वर्ग नहीं बनेगा। पर ये सम संख्या 2 से कट रहा है ना, देखें 11 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, क्या हमारे हल नहीं हो सकते ना, एक होगा। तो एक में अब कौन सा चुने, यही प्रश्न होगा। तो यहाँ पे समस्या ये है कि हमने बोला है आपसे कि जिन संख्याओं के अंत में, आप ध्यान दें इससे पहले भी आप कुछ लिख रखे होंगे कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 आता है, वह संख्याएं कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बनती।
तो यहाँ पे 2 आया, 8 आया, तो यानी ये दोनों आंसर हमारे नहीं होंगे, ये गलत है। इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनाया जा सकता भाई। 22 है, ये 28 है, तो ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन हमारा सही कौन है? इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप यानी कि जब आपको तुक्का मारना होगा तो कुछ अपना भी कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करिएगा, थ्योरम के आधार पर दिमाग लगाइएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है अच्छे तरीके से, बस कुल मिला के पढ़ना नहीं सीखना है। अगर सीख पाए होंगे तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं, आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसको लिखते चलिएगा, जब लिखे रहेंगे तो आप बहुत आसानी से हर चीज़ को आप क्या करेंगे, समझ कर पाएंगे। अगला टॉपिक चौथा समझ लें थोड़ा सा। 4 नंबर में क्या है कि किसी भी, अब देखें ये टॉपिक क्या है, यहाँ दिख रहा होगा, किसी भी विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अब समझें आपको क्या करना है। यानी हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है और उसका वर्ग भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए ना। तो देखिए जैसे मान लो कि पहले तो इससे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सम संख्या में दे रखा है कोई उत्तर तो वो हमारा नहीं होगा, सम संख्या का उत्तर हम लोग नहीं ले सकते। अब देखिए कैसे समझेंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास क्या दे रखा होगा, चलो 7 दे रखा है कि 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग क्या होगा। ठीक, ये दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका वो पार्ट ढूंढना है। यानी ऑप्शन पहले लिखते हैं तब समझते हैं। ऑप्शन ए में दे रखे हैं हमें कितना, 28। ठीक, ऑप्शन बी में 27, तो चलो छोड़ो 72 हो गया, 72। ऑप्शन सी में 49, ऑप्शन डी में 77, 47 करते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी में 47। ठीक, अब आप देखें, पहला तो आपने यही समझ रखा होगा, क्या आपने पहले ये समझ रखा होगा कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। तो इसके आधार पर ये दो तो गलत हो गए कन्फर्म, क्योंकि यह क्या है, सम है, विषम नहीं है। तो जब ये दोनों गलत हो गए तो बचे कितने हमारे पास, एक ये बचा और एक ये। इन दोनों में से किसी एक पे तुक्का मारना है कि ये सही होगा और या ये सही होगा। इससे पहले हमने आपको क्या लिखवाया है कि 7 जब किसी भी संख्या के अंत में क्या आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए, तो वह किसी भी संख्या का क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं बनते। तो अब आप हमसे पूछे थे कि 7 एक क्या है भाई, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का वर्ग भी क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे तो 7 वाला तो नहीं बनेगा। अब बचा क्या हमारे पास, 49 बचा, और 4 ऑप्शन दिए ही हैं, तो जाहिर सी बात है जब 3 गलत हो गए तो सही भी कितना होना चाहिए, एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसके थ्योरम को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, जिससे आप इन सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो आज बस इतना ही, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके अन्य टॉपिकों पे बातचीत करेंगे, यानी वर्ग का जो अन्य टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे।